हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड गणित से 8.2 के 4 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से 10 या 11 प्रश्न होंगे। उनमें से कुछ प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद वाले प्रश्नों को अगले पार्ट में हल करेंगे। तो 1 नंबर का जो प्रश्न दे रखा है वो प्रश्न है क्या कि साइन 30 डिग्री गुना में है कॉस 45 डिग्री जोड़ कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। 1/2 लिख दिए, उसके बाद गुना देते हैं। कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2 प्लस के फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 1 से 1 गुना होगा तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 और √2 है तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में √3 गुना 1 करेंगे तो √3 ही आएगा, और 2 गुना √2 करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो दोनों का हर सेम है, तो इसलिए एलसीएम जो इसका लेंगे तो 2√2 ही एलसीएम इसका आ जाएगा। और ऊपर में जो संख्या है उसको लिख देंगे 1 + √3। इस तरह से हम देखते हैं क्या कि 1 + √3, या अगर इस फॉर्म में आंसर है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, या इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका सल्यूशन हो गया। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दे रखा है क्या कि प्रश्न है कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री गुना टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का सवाल को हम लोग इससे पहले भी हल कर चुके हैं, कोई ख़ास इसमें नहीं है, सिर्फ इसका मान बैठाएंगे। कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख दिए। स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दिए। इनटू है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान होता है 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। माइनस सेक का जो मान होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पे हम इसको 2 पर स्क्वायर लगा दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 2 दूना 4 हो गया, 1 के 1 ही होगा, और माइनस 2 दूनी 4, तो 4 गुना 1 करने पर 4 आएगा। और ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए 4। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि 4 में 4 को जो घटा रहे हैं तो घटाने पर हमको 0 प्राप्त होता है। इस तरह से 0 क्या आया, ये 2 नंबर प्रश्न का आंसर आया। ठीक है, तो अब हम लोग 3 नंबर जो प्रश्न है उसको सॉल्यूशन करेंगे, उसको देखेंगे। 3 नंबर का प्रश्न में जो दे रखा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये मान दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 2 के जगह 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, तो 1/2 को यहाँ लिख दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए, गुना का चिन्ह दे देंगे। 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, √3 को यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे -3 है तो 3 लिख दिए, गुना में -3, और यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। 1/2 होल स्क्वायर है, लगा दिए। फिर गुना का चिन्ह है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। 2 × 2 का गुना तो 2 ही लिख देते हैं यहाँ पे। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 के जगह 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करने पर ये 4 आ जाएगा। गुना में √3 है, फिर -3 गुना 1/4 हो जाएगा। इधर 2 के जगह यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 3 × 9 9 का वर्गमूल
3 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से कटा देते हैं, 2 बार में ये कट गया, तो 1 गुना √3 करेंगे तो √3 आएगा, तो यहाँ पे बट्टे में 2 के जगह 2 ही रहने देते हैं। माइनस 3 गुना अगर इसके 1 करते हैं तो जैसे इसको 3 गुना 1 किए 3/4, इधर गुना में फिर क्या है कि 4/3 है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसको लिख देंगे √3/2 - 1, कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं। अब इसको लिखेंगे क्या, √3, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी तिर्यक गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2, और इसका एलसीएम जो आता है वो 2 के 2 ही रह जाएगा। ये आपका आंसर आया। ये 3 नंबर का सॉल्यूशन आप लोगों का यहाँ पे आ गया है। 4 नंबर प्रश्न में दे रखा है tan 60 डिग्री इंटू कोसेक 45 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा, तो इसका भी मान पुट करेंगे और आंसर इसका आ जाएगा। जैसे tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे √3 लिख दिए। उसके बाद इंटू कोसेक जो है 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √2, तो √2 को यहाँ पर स्क्वायर में लिख देते हैं, प्लस सेक जो होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है वो 2 होता है, 2 पर स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद गुना है tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 को यहाँ पे लिख दिए, तो √3 के √3 ही होगा गुना, और यहाँ पे जो √2 पे स्क्वायर है तो इसका 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल फिर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, प्लस यहाँ पे 2 पे स्क्वायर है तो इसका भी यहाँ 4 आ जाएगा, और गुना में 1 है तो 1 ही रहेगा, तो इसको इससे गुना कर देते हैं, तो 2 गुना √3 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और इधर 4 गुना 1 करेंगे तो 4 के 4 ही रहेगा। इसका अगर हम कॉमन में मान लिखने के लिए चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं, जैसे 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे √3 लगा देंगे, और इसके बाद यहाँ पर फिर हम 2 ले लेंगे, ताकि 2 गुना √3 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये 4 नंबर का आंसर आ गया। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 का 5 नंबर प्रश्न में जो दे रखा है tan 30 डिग्री सेक 45 डिग्री tan 60 डिग्री और इंटू सेक 30 डिग्री, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो जैसे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, और प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इंटू मतलब हो गया गुना, सेक 30 डिग्री का जो मान होगा वो 2/√3 होगा। तो हम इसको करेंगे क्या कि इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है, जिससे 1 गुना √2 करेंगे तो √2 आ जाएगा, √2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या कि प्लस में है तो प्लस लिख देते हैं, फिर इसको गुना करेंगे, या फिर यहाँ पे कट रहा है तो इसको कटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरा सिर्फ 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये √3 का हरों का परिमेय कर, इतना भी आंसर रखेंगे तो भी सही आएगा। अगर इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे तो जो बुक में आंसर है वो आंसर हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जैसे √2/√3, हरों का परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर में दोनों में √3 से गुना करना होगा, √3 + 2, तो इससे से गुना करेंगे तो √6 आ जाएगा, और यहाँ पे जो करेंगे बाई में जो रहेगा सिर्फ 3 का 3 रह जाएगा मेरा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 3 + 2। अगर इतना आंसर है तो इतना ही रखेंगे। तो आई होप कि यही इतना आंसर बुक में भी होगा। ये आपका 5 नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर जो प्रश्न है, उसमें जो दे रखा है क्या कि cos 30 डिग्री गुना 45 डिग्री घटा sin 30 डिग्री फिर sin 45 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2
2 होता है इंटू cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसमें करेंगे क्या कि इससे गुना कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले से गुना, √3 गुना 1 करेंगे तो √3, 2 गुना √2 करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस है तो माइनस देंगे, 1 गुना 1 करने पर 1 ही आएगा और 2 गुना √2 करेंगे तो 2√2 ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम कर देते हैं, ठीक है, एलसीएम कर देंगे तो हो जाएगा मेरा क्या कि √3 - 1/2√2 ये इतना आया। अब इसका हरों का परिमयकरण करेंगे, हरों का परिमयकरण करने पर, हरों का परिमयकरण करने पर। अब यहाँ पे हरों का परिमयकरण करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो √3 - 1/2√2। तो हरों का परिमयकरण करने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे √2 से दोनों जगह अंश और हर में गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, इसको अगर हम गुना करते हैं और हल करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, 2 गुना रूट करेंगे तो -√2 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुना 2 के 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल करने पर 2 आ जाएगा और 2 को फिर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से जो मेरा आंसर आता है, अगर बुक में इतना भी रखिएगा तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगर बुक वाला आंसर चाहते हैं तो इसका कॉमन ले लीजिए, बस निकल जाएगा। जैसे इसका कॉमन √2 कॉमन ले लिए और यहाँ पे हम ले लेते हैं √3 और यहाँ पे -1 कर देते हैं और बटा में जो है इसका 4 है तो 4 को लिख देते हैं। ये आपका संपूर्ण आंसर हो गया।